500 और 1000 रुपए के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट आज रात्रि 12 बजे से कानूनी तौर पर खत्म हो जाएंगे। अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी, जहाँ की है वहीं पर ही अभी खड़ी हुई है, उससे कोई कि नोटबंदी होने के बाद जो है वो काला धन वापस आ जाएगा। तो जब काला धन वापस आएगा तो हमारी इंडिया की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। बट ऐसा कुछ जो है वो अभी तक की पिछले 10 साल में या 15 साल में अगर देखें तो कुछ हुआ नहीं है। 8 नवंबर देश की अर्थव्यवस्था के इतिहास में इस दिन को खास माना गया है। साल 2016 रात के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने 500 और 1000 के नोटों पर बंद कर दिए थे। इन दोनों नोटों को बंद कर दिया था, जिसके बाद देश में अफरा तफरी मच गई थी। आइए आम लोगों के पास चलते हैं और जानते हैं आज उस नोटबंदी को 6 साल पूरे हो चुके हैं। आज जो आम लोग हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जी, नोटबंदी से कोई लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई पैसा संभाल नहीं पाए हैं, अभी भी काला बाजारी चालू है, कोई फायदा नहीं हुआ नोटबंदी से। पब्लिक को नुकसान हुआ है, जो नेता मंत्री हैं ये अपना धन बचाए रखे हैं। आप देश के युवा हैं, आप नोटबंदी को आप कह रहे हैं कि नोटबंदी के जो मोदी सरकार ने तर्क दिए थे उसमें पूरी तरीके से मकसद जो तो था उनका उसमें कामयाब नहीं हो पाई। जी, कोई नहीं कामयाब हो पाई। जो उनका मकसद था काला बाजारी का, स्विस बैंक से काला पैसा वापस लाएंगे, कहीं एक भी रुपया नहीं आया। 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को देने कहे थे, किसी को एक भी रुपया मिला हो यहाँ पे तो बता दीजिए। किसी को 1 रुपया नहीं मिला तो कौन सा वो काला धन वापस ले आए। आज 6 साल हो गया नोटबंदी होते हुए, तो ऐसा देखा जाए जो आतंकवाद जो है, आतंकवाद पता नहीं, इतना मेरे पास नॉलेज नहीं है आतंकवाद कम हुआ कि नहीं है। तो नोटबंदी से किसी का अच्छा तो नहीं हुआ। देखा जाए तो गरीब इंसान जो था वो और भी परेशानी में झेल रहा है, ठीक है। और जो ऐसा भी जो मिडिल क्लास फैमिली था, ठीक है, उसको देखा जाए तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए और भी थोड़ा फाइट करना पड़ रहा है, ठीक है। हर तरफ का हर सिचुएशन उसको संभालना पड़ रहा है। सिर्फ फायदा हुआ जो ऊपर वाला जो बड़ा आदमी था, ठीक है, नेता मंत्री लेके जो बड़ा आदमी था, वो लोग से तो कोई फायदा मतलब कोई लक्षण तो नहीं हुआ, बढ़िया फायदा हुआ है। वो लोग काला धन जो था वो लोग ऐसे भी करके वो लोगों का कोई मतलब लक्षण। जब नोटबंदी हुई तो विपक्ष ने इसका विरोध किया, इस फैसले का विरोध किया। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 8 नवंबर को एक विश्वघात दिवस के रूप में मनाती है। तो क्या ये राजनीतिक स्टंट है या फिर उसका जो विरोध था वो सही था? नहीं, एक्चुअली देखा जाए, देखिए तो विरोध सही था। हम ये नहीं करेंगे, जो नहीं बोलेंगे जो सही नहीं था, सही था विरोध भी। नोटबंदी के पहले सरकार को सूचना देना चाहिए था, कम से कम 6 महीना पहले, ठीक है। वो इन्फॉर्म किसी के पास था नहीं। अचानक कोई नोटबंदी होने के बाद ना अचानक बहुत मुसीबत आया था सबके पास। नोटबंदी किया जो गरीबों की मतलब हत्या हो रही है इसमें, तो ज़्यादा मतलब अमीरों को मतलब कुछ नहीं फर्क पड़ा, लेकिन गरीबों ज़्यादा हत्या हो नोटबंदी में विपक्ष ने जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था तो विपक्ष ने इस फैसले का विरोध किया था। आज कांग्रेस जो है इसको विश्वघात दिवस के रूप में मनाती है। तो क्या मैं जानना चाहूँगी, राजनीतिक स्टंट है या फिर इस फैसले का विरोध सही था? ये राजनीति का है। नोटबंदी का आपका कहना है कि नोटबंदी सफल रही? सफल नहीं रही, असफल रही। असफल रही। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो ना, कांग्रेस ने जो अच्छा किया था, नोटबंदी नहीं चलाई, लेकिन इसने असफल रही है। ये इसने मतलब पार्टी को मतलब अपने जब पार्टी मतलब बदली तब नोटबंदी कराई इसने। लेकिन सरकार का कहना है कि इससे आतंकवाद कम हुआ है और देश जो है कैशलेस की तरफ बढ़ा है और काला धन खत्म हुआ है। नहीं, काला धन और बढ़ा है, देश खत्म नहीं हुआ है सर। इसमें काला बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी, जहाँ की है वहीं पर ही अभी खड़ी हुई है, उससे कोई मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी सुधार पड़ा है। क्योंकि जितनी मतलब परेशानियाँ थी उतनी परेशानियाँ हैं और लोगों की अभी जॉब्स नहीं है, लोग ज़्यादातर जॉबलेस हैं। हम ही लोग हैं, टहल रहे हैं अभी मार्केट में पहले भी थी, हालांकि अभी भी है। काफ़ी परेशानियाँ हो चुकी हैं नोटबंदी से। देखिए, इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगी, पर अब जो हमारी सरकार है, जो उन्होंने डिसीज़न लिया वो एटलीस्ट सही लिया होगा नोटबंदी को भी लेके। पर हाँ, ये है कि बहुत फ़र्क पड़ा काफ़ी लोगों को। नोटबंदी को तर्क दिया गया था कि नोटबंदी जो है वो
काला धन वापस लाने के लिए, कैशलेस देश को कैशलेस बनाने के लिए है और आतंकवाद नक्सलवाद को कम करने के लिए। क्या उस पे उन तीनों पहलुओं पे काम हुआ है? नोटबंदी से काम तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखा है। काफ़ी लोगों का पैसा मतलब मार्केट में आया दिखा, काफ़ी लोगों का, आप लोगों ने भी उस समय पे न्यूज़ में भी आ रहा था काफ़ी कि मतलब लोगों ने पैसा अपना फेंक तक के दिया है डर के मारे। तो ये तो है कि जो ब्लैक मनी थी वो वापस तो आई है मार्केट में। और जहाँ तक कि नोटबंदी की बात है, तो नोटबंदी से अगर आप देखें इंडिया की जो इकनॉमी है, वो इकनॉमी में जो मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास जो है वो डिग्रोइंग हो रहा है। डिग्रोइंग इन द सेंस कि मिडिल क्लास जो है वो जा रहा है अब एकदम लाइक जो पुअर होता है, मतलब जो गरीब तबका है यहाँ का, इंडिया का, तो वो उसमें कन्वर्ट हो रहा है। कि नोटबंदी होने के बाद जो है वो काला धन वापस आ जाएगा, तो जब काला धन वापस आएगा तो हमारी इंडिया की इकनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। बट ऐसा कुछ जो है वो अभी तक की पिछले 10 साल में या 15 साल में अगर देखें तो कुछ हुआ नहीं है। और अगर नक्सलवाद की बात करें या फिर जो है वो कोई आतंकवाद की बात करें, तो उसमें फिर भी कुछ ना कुछ कमी है। जैसे जो है वो अक्सर जो है वो हमले हुआ करते थे या जो भी चीज़ें थी, तो एक जो टेररिस्ट का वो था वो थोड़ा सा कम है। बट अगर हम इकनॉमी की बात करें तो इकनॉमी हमारी अभी और बुरी हालात में है, और कोई नोटबंदी से ऐसा कोई बेनिफिट जो है वो मुझे नहीं नज़र आया है। तो ये थी लोगों की राय नोटबंदी को लेकर। आज नोटबंदी को 6 साल पूरे हो चुके हैं और लोगों का कहना है कि नोटबंदी पूरी तरह से असफल रही, चाहे वो काले धन को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है वो देश की जनता से छुपी हुई नहीं है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर, लखनऊ।